तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, शानीवान जो होता है वो लीमिंग जो होती है उससे बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि तुम अपने ब्रदर इन लॉ से क्या चाहती हो। जो सुनते के साथ ही लीमिंग जो होती है वो बहुत ही क्यूट सा फेस बना लेती है और जो शानीवान होता है उसे बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि जो ब्रदर इन लॉ है वो आज काफ़ी वॉयलेंटली करे। जो सुनते के साथ ही अब शानीवान जो होता है वो आराम से लेट जाता है। आराम से लेटते हुए जो लीमिंग होती है उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर के साथ में करने के कारण पहले ही काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, तो तुम्हें खुद से ही जो है वो करना पड़ेगा। और अब शानीवान की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिमिंग होती है वो अपना जो काम होता है उसे करना शुरू कर देती है। और कुछ ही देर बाद शानीवान जो होता है वो उठते हुए लिमिंग जो होती है उसे बोलता है कि पार्टनर इतनी स्ट्रेंथ जो है वो बिल्कुल भी इनफ नहीं है, ठीक है, जो तुम्हारा ब्रदर इन लो है वो तुम्हें प्रॉपर लेसन जो है वो सिखाएगा। और इतना बोलकर शानीवान अब काम बजाना शुरू कर देता है, जिससे कि लिमिंग भी काफ़ी इंजॉय करती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो 2 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर शानीवान जो होता है वो बालकनी में खड़ा होता है और अपने मन में सोचता है कि जब भी मैं ली जियाओ के घर पर आता हूँ तो मुझे यहाँ पर डबल एजेंट की तरह फील होता है। एक साइड को सेटिस्फाई करने के बाद में मुझे दूसरी साइड जाना पड़ता है। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये डबल एजेंट वाली जो मेरी ज़िंदगी है वो कब ख़त्म होगी, कभी ये लेफ्ट एंड राइट वाली साइड जो है वो एक ही बन जाएगी। छोड़ो, अभी इस बारे में ज़्यादा सोच कर कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला, बस मैं अपने दिमाग को ही थकाऊंगा, तो इससे अच्छा है कि मैं जाकर सो जाऊँ। वैसे भी कल का जो दिन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अब इतना सोच कर शानीवान जो होता है वो भी सोने के लिए चला जाता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन सुबह 9 बजे पर आ जाता है, जब पर कि शानीवान आराम से लीजियाओ के रूम के अंदर सो रहा होता है। तभी बाहर से एक पर्सन की आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि इसमें क्या गलत है अगर मैं अपनी डॉटर के रूम को अंदर से देखना चाहता हूँ तो। जो सुनते के साथ ही जो लीजियाओ होती है वो बोलती है कि डैड, मेरा जो रूम है वो अंदर से बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, तो इसीलिए आप प्लीज़ आकर जो लिमिंग का रूम है उसे देख लीजिए। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही शानीवान भी उठ जाता है। और अब उठने के बाद में शानीवान जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो लीजियाओ के पेरेंट्स है, लेकिन इसके पेरेंट्स तो सुबह 11 बजे आने वाले थे ना, तो फिर ये 9 बजे ही क्यों आ गए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लीजियाओ के जो पेरेंट्स होते हैं उनके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि लीमिंग जो होती है वो अपने डैड से बोलती है कि डैड आप चलकर मेरा जो रूम है उसे देख लीजिए। और अब लिमिंग के इतना बोलते के साथ ही हम जो लीजिया और लिमिंग का फादर होता है उसे देखते हैं, जिसका नाम कि ली शैंग होता है। और अब जो लिमिंग का फादर होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है जैसे कि ये दोनों जानबूझकर मुझसे कुछ छुपाना चाहती हो। मैंने 20 साल तक अपनी दोनों डॉटरों को बड़ा चेव किया है, जिसके कारण मैं अपनी डॉटरों को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये हमेशा ही अपने रूम को बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा रखती है। छोड़ो, मैं भी अपनी डॉटरों की प्राइवेसी का यहाँ पर रिस्पेक्ट जो है वो करूँगा। मुझे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं जब तक कि इनके रूम के अंदर कोई लड़का जो है वो ना छुपा हुआ। और अब इतना सोचकर उनका जो फादर होता है वो लिमिंग के रूम के अंदर आकर उसे देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुमने तो अपने रूम को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन जो है वो किया हुआ है, ये देखने में भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। जो सुनते के साथ ही अब जो लिमिंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं हमेशा ही अपने रूम को अच्छी तरीके से क्लीन जो है वो करती हूँ। मैं इस चीज़ का भी ध्यान रखती हूँ कि कोई बाल भी जो है वो ज़मीन पर ना पड़ा हो, क्योंकि मुझे डर होता है कि कहीं जो सिस्टर है उसे मेरे और शानीवान के बारे में कुछ पता जो है वो ना चल जाए। और अगर डैड की बात की जाए तो वे तो एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर है। अगर उन्हें इस चीज़ के बारे में पता चल गया कि शानीवान उनकी दोनों डॉटरों के साथ में यहाँ पर रिलेशनशिप में है तो वे तो उसे ज़िंदा ही नहीं छोड़ेंगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लीजियाओ होती है वो शानीवान के पास में आ जाती है और बोलती है कि शानीवान माफ़ कर देना, मेरे पेरेंट्स जो थे उन्होंने ट्रेन को चेंज कर दिया था, जिसके कारण उनके आने का जो टाइम था वो चेंज हो गया। लेकिन मैं जल्दी ही अपने पेरेंट्स को लेकर बाहर जो हो जाने वाली हूँ, तो कैसा रहेगा कि तुम तब तक के रूम के अंदर ही रहो और उसके बाद में रेस्टोरेंट के अंदर आकर डायरेक्टली हम लोगों से मिल लेना। जो सुनते के साथ ही शानीवान जो होता है वो लीजियाओ से बोलता है कि अरे इस चीज़ की कोई भी ज़रूरत जो है वो नहीं है, देखा जाए तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ना कि कोई सीक्रेट लवर, तो इसीलिए इसमें यहाँ पर डरने की क्या बात है। जो सुनते के साथ ही लीजियाओ जो होती है वो शानीवान से बोलती है कि मैंने अपने पेरेंट्स को केवल इसी चीज़ के बारे में बताया है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मैंने अभी तक उन्हें इस चीज़ के बारे में नहीं बताया कि हम लोग जो है वो साथ में रह रहे हैं। जो सुनते के साथ ही शानीवान जो होता है वो लीजियाओ से बोलता है कि अरे तुम बेफालतू के इस तरीके से चिंता जो है वो क्यों कर रही हो, हम लोग जो है वो उस एरा के अंदर रह रहे हैं जहाँ पर कि कपल जो है वो नॉर्मली एक दूसरे के साथ में रहते हैं, तो इसीलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, ना ही तुम्हें अपने पेरेंट्स को इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही अब जो लीजियाओ होती है वो शानीवान के गले जो है वो लग जाती है और अपने मन में सोचती है कि मैंने शानीवान और अपना रिलेशनशिप जो था वो अपने पेरेंट्स के सामने इसीलिए रिवील जो है वो कर दिया था ताकि मेरा जो स्ट्रेस है वो थोड़ा कम हो सके। देखा जाए तो शानीवान और मैं एक दूसरे को काफ़ी लंबे टाइम से जानते हैं, लेकिन हमारा रिलेशनशिप जो था वो टीचर और स्टूडेंट वाला था। वहीं अगर मेरे पेरेंट्स की बात की जाए तो वो बहुत ही कम ट्रेडिशनल है, इसीलिए शायद हमारे रिलेशनशिप को लेकर वे थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाए। इसीलिए मैंने सोचा था कि यहाँ पर मैं शानीवान के बारे में थोड़ा थोड़ा कर जो है उन्हें बताऊंगी और धीरे धीरे सिचुएशन को आगे बढ़ने दूंगी। और अगर वे लोग हमें एक्सेप्ट जो है वो नहीं करते हैं तो मैं काफ़ी लंबे टाइम तक उन लोगों के साथ में फ़ाइट करूंगी। और अब इतना सोचते के साथ ही लीजियाओ की फेवरेबिलिटी जो होती है वो सीधे 86 पर पहुँच जाती है और वो शानीवान से बोलती है कि शानीवान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ।
और इतना बोलकर ली जियाओ अपने मन में सोचती है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो शहन युआन है वो इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा। और उसके इतना सोचते कि साथ ही शहन युआन जो होता है वो बोलता है कि अरे इसमें कोई भी इतनी स्पेशल बात है वो नहीं है। और इतना बोलता है कि साथ ही शहन युआन जो होता है वो सीधे ली जियाओ को किस कर देता है। अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, टीचर ली जियाओ की फेवरेबिलिटी जो है वो जल्दी ही 90 के करीब जो है वो पहुंच जाएगी। और अब शहन युआन के इतना सोचते के साथ ही ली जियाओ जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है। वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है तो मैं जा रही हूँ, तुम थोड़ी देर बाद में आ जाना। जो सुनते के साथ ही शहन युआन जो होता है वो भी ओके बोल देता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो ली जियाओ की जो मदर होती है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि लीमिंग जो होती है उसे बोलती है कि लीमिंग क्या तुम जानती हो कि जो तुम्हारी सिस्टर का बॉयफ्रेंड है वो क्या करता है। जो सुनते के साथ ही लीमिंग जो होती है वो अपने पेरेंट्स को बताती है कि वो एक स्टूडेंट है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो लीमिंग की मदर होती है वो हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या स्टूडेंट है लीमिंग, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही ना। जो सुनकर लीमिंग का जो फादर होता है वो भी उससे बोलता है कि क्या एक टीचर जो है वो अपने ही स्टूडेंट को डेट कर रही है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा ही अजीब हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही लीमिंग जो होती है वो अपनी मदर से बोलती है कि मैं आप लोगों से मजाक जो है वो नहीं कर रही हूँ, वो अभी भी कॉलेज के अंदर ही है और उसने अपनी ग्रेजुएशन को भी कंप्लीट नहीं किया। जो सुनकर लीमिंग की जो मदर होती है वो बोलती है कि सच में ये चीज़ तो कॉमन सेंस के बिल्कुल बाहर लगती है। देखा जाए तो जो यंग लड़के होते हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं जानते कि लोगों का ध्यान कैसे रखा जाए। उसी के साथ में अभी तक तो उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई, तो क्या वो फाइनेंशियली स्टेबल है। जो सुनते के साथ ही जो लीमिंग का फादर होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अजीब है। ली जियाओ जो है वो एक बहुत ही समझदार लड़की है, आखिर वो यहाँ पर इस तरह की चीज़ कैसे कर सकती है, अपने ही यंगर स्टूडेंट को डेट करना। अगर देखा जाए तो जो ली जियाओ है वो काफ़ी ज़्यादा भोली है। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि यहाँ पर जो यंग लड़का है उसके द्वारा मेरी बेटी को बेवकूफ़ जो है वो बनाया गया है। ठीक है, मैं अपनी डॉटर के यहाँ पर फ्यूचर को इस तरीके से बर्बाद होने नहीं दे सकता हूँ। उसका फादर होने के नाते मैं यहाँ पर जो वो लड़का है उसे बहुत ही अच्छे तरीके से जज जो है वो करूँगा। और अब ली जियाओ के फादर के इतना सोचते के साथ ही ली जियाओ जो होती है वो भी अपने रूम से बाहर आने लगती है। तभी जो उसकी मदर होती है वो ली जियाओ से बोलती है कि ली जियाओ क्या सच में तुम अपने ही स्टूडेंट को डेट कर रही हो। और अब अपनी मदर की इस बात को सुनकर ली जियाओ जो होती है वो अपनी मदर से बोलती है कि क्या आपको इस चीज़ के बारे में पता चल गया, मैं आपको इसी बारे में बताने वाली थी। जो सुनते के साथ ही ली जियाओ की मदर जो होती है वो बोलती है कि ली जियाओ क्या तुम्हें इस चीज़ का पता भी है कि अपने ही स्टूडेंट को डेट करने का क्या मतलब है। आजकल के जो लड़के होते हैं उन्हें मैच्योर होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो क्या तुम अपनी ज़िंदगी को बस उसकी केयर करने में लगाने वाली हो। वहीं अगर यहाँ पर जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है उसकी बात की जाए तो वो तो अभी एक स्टूडेंट है जिसने कि ग्रेजुएशन भी नहीं किया, और वहीं तुम यूनिवर्सिटी की एक टीचर हो जिसकी की सैलरी जो होती है वो भी ज़्यादा हाई नहीं होती। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी ज़िंदगी को कैसे बिताओगे, कैसे घर खरीदोगे, कैसे कार लोगे और कैसे अपने बच्चों को बड़ा करोगे। जो सुनते के साथ ही अब जो ली जियाओ का फादर होता है वो अपने सर को पकड़ लेता है। अपने सर को पकड़ते भी अपने मन में सोचता है कि सच में मेरे तो दिल में दर्द होने लगा। मेरी प्यारी डॉटर है जिन्हें कि मैंने इतने प्यार से बड़ा जो वो किया था, उन्हें वो एक पिग लेकर जा रहा है जिससे कि ये अभी पूरी तरीके से ग्रो भी नहीं हुआ। और उसके इतना सोचते के साथ ही लीमिंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि सिस्टर के लिए ये चीज़ एक्सप्लेन करना काफ़ी एम्बैरेसिंग होगा, तो चलो मैं इस चीज़ को कर देती हूँ। और अब इतना सोचकर लीमिंग जो होती है वो अपनी मोम से बोलती है कि मोम ऐसा लगता है कि शायद आपने कुछ गलत समझ लिया। जो सुनकर लीमिंग की जो मदर होती है वो लीमिंग से बोलती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मुझे समझ में नहीं आया। जो सुनते के साथ ही लीमिंग जो होती है वो अपनी मदर से बोलती है कि मैं मानती हूँ कि जो सिस्टर का बॉयफ्रेंड है वो एक स्टूडेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गरीब है, वो काफ़ी ज़्यादा अमीर है। जो सुनते के साथ ही लिमिंग की जो मदर होती है वो काफ़ी फ़नी सा फेस बनाते हुए बोलती है कि क्या कहा तुमने। तभी जो लिमिंग का फादर होता है वो भी फ़नी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि क्या उसकी फैमिली जो है वो अमीर है, इसका मतलब हमें और ज़्यादा केयरफुल होकर इस चीज़ के बारे में सोचना होगा। अमीर फैमिलियाँ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा लालची और ज़िद्दी होती है, कहीं ऐसा ना हो कि जो तुम्हारी सिस्टर है वो शादी करने के बाद में बेफालतू की वहाँ पर सफ़र करे। जो सुनकर लिमिंग की जो मदर होती है वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल, देखा जाए तो हमारी फैमिली जो है वो ज़्यादा अमीर जो है वो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम नहीं चाहते हैं कि हमारी जो डॉटर है वो पैसे के लिए शादी करे। सेकंड जनरेशन के लड़कों की अगर बात की जाए तो वे बहुत ही ज़्यादा गंदे होते हैं, उनके अंदर जो ऐप होते हैं वो पूरी तरीके से भरे हुए होते हैं, उनके कैरेक्टर भी अच्छे जो है वो नहीं होते। तो इसीलिए ली जियाओ तुम्हें इस बारे में अच्छे से सोचना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो ली जियाओ होती है वो अपनी मदर से बोलती है कि मोम डैड आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। मैं मानती हूँ कि एक टाइम पर वो सेकंड जनरेशन का रिच वारिस जो है वो हुआ करता था, लेकिन अब वो नहीं है। जो सुनकर लिमिंग की मदर जो होती है वो बोलती है कि क्या उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है, ये तो और भी ज़्यादा बेकार है। जो सुनते के साथ ही जो लिमिंग होती है वो बोलती है कि ठीक है, मुझे बात को पूरी तरीके से फिनिश करने दो। ये बात सच है कि उसकी फैमिली जो है वो बैंकरप्ट हो गई थी, लेकिन जो शहन युआन है उसने यहाँ पर खुद की जो कंपनी है उसे शुरू किया। उसके पास में खुद का ही यहाँ पर घर जो है वो नहीं है, बल्कि खुद की कार भी मौजूद है। यहाँ तक कि कुछ दिनों पहले ही उसने सिस्टर के लिए भी कार जो है वो बाय की थी। जो सुनते के साथ ही जो ली जियाओ का फादर होता है वो बोलता है कि क्या सच में वो उतना ही आउटस्टैंडिंग है जितना तुम बता रही हो। जो सुनते के साथ ही ली जियाओ जो गाड़ी की चाबी होती है वो दिखाते हुए बोलती है कि फादर ये देखिए उसी कार की है, और उसी के साथ में ये रहे कार के डॉक्यूमेंट्स है जिसके अंदर की यहाँ पर जो पेमेंट है उसके बारे में भी बताया गया है, जो कि 1.03 मिलियन थी जिसे कि फुल पेड किया गया था।
जो सुनते के साथ ही जो ली जियाओ का फादर होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि सही कहा, इसने तो यहाँ पर फुल पेमेंट कर रखी है 1.03 मिलियन की। जो सुनकर ली मिंग की जो मैटर होती है वो भी बोलती है कि तुमने सही कहा, ऐसा लगता है कि हमने पहले जो उसके बारे में बोला था वो पूरी तरीके से गलत था। और अब इतना बोल कर जो लिमिंग की मदर होती है वो ली जियाओ से बोलती है कि ली जियाओ ये बताओ तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो है वो कब आने वाला है। जो सुनकर जो ली जियाओ होती है वो अपने मन में सोचती है कि मॉम का जो एटीट्यूड है वो चेंज हो गया, किसी ने सही कहा है, पैसे के अंदर काफ़ी पावर होती है। और अब इतना सोच कर जो लिमिंग होती है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हुए जो उसकी मदर होती है उसे बताती है कि मॉम असल में वो मेरे बेडरूम के अंदर ही है। जो सुनते के साथ ही तो अब ली जियाओ की मदर और फादर दोनों का रिएक्शन पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। और जो ली जियाओ की मदर होती है वो काफ़ी एम्बेरस सा होते हुए उसे बोलती है कि ओ तो वो तुम्हारे रूम के अंदर ही है, तुमने पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया। तभी जो ली जियाओ का फादर होता है वो भी गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ओ तो वो इसके रूम के अंदर है। अब समझ में आया कि ये मुझे अपने रूम के अंदर जो है वो जाने क्यों नहीं दे रही थी। और अब ली जियाओ के फादर के इतना सोचते के साथ ही जो ली जियाओ की मदर होती है वो उसे शांत करते हुए बोलती है कि और ली प्लीज शांत हो जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से शैन युआन जो होता है वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि हेलो अंकल, हेलो आंटी, मेरा नाम शैन युआन है। जो सुनते के साथ ही ली जियाओ की जो मदर होती है वो हंसते हुए बोलती है कि हेलो शैन युआन, तुम तो काफ़ी हैंडसम हो। जो सुनते के साथ ही जो ली जियाओ का फादर होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो ये थोड़ा सा डिसेंट है। और उनके इतना सोचते कि सतीश शनिवार जो होता है वो उनके पास में आने लगता है। उनके पास में आते हुए बोलता है कि आंटी आप लोग जो है वो कितने दिनों तक जो है वो यहाँ पर रहने वाले हो। जो सुनते के साथ ही जो ली जियाओ की मदर होती है वो बताती है कि हम लोग 2 से 3 दिन तक यहीं पर ही रहने वाले हैं, जिसके बाद में हम लोग जिन चैंग के अंदर घूमने के लिए जाएंगे। जो सुनते के साथ ही शनिवार जो होता है वो बोलता है कि ये तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इस टाइम पर ली जियाओ की समर वेकेशन जो है वो शुरू हो चुकी है, तो उसके पास में काफ़ी टाइम है आप लोगों को घुमाने का। मुझे लगता है कि आपको जो जिन चैंग का पहले से वहाँ पर जाना चाहिए, जो कि काफ़ी अच्छी जगह है। उसी के साथ में जो यूलुओ की माउंटेन है वो भी अच्छी जगह है, और जो तियानजिन पवेलियन है वो भी काफ़ी अच्छी जगह है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से कोई दरवाजे को खटखटाने लगता है। जो देखकर लिमिंग जो होती है वो बोलती है कि क्या ये डिलीवरी वाला है, लेकिन मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। जो सुनकर शनिवान गेट की तरफ जाते हुए बोलता है कि लगता है कि वो मेरे लिए आया होगा। और इतना बोलकर शनिवान जैसे ही गेट को ओपन करता है तो हमें पता चलता है कि गेट पर जो फुइंग होती है वो खड़ी होती है, जो कि काफ़ी सारे सामान को लेकर आई होती है। और शनिवान से बोलती है कि बॉस आपने मुझे जो कुछ भी लाने के लिए बोला था मैं लेकर आ गई हूँ। जो सुनते के साथ ही शनिवान भी उस सामान को ले लेता है और जो फोइंग होती है उससे बोलता है कि तुम्हारे इस हार्ड वर्क के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर फोइंग जो होती है वो बोलती है कि ठीक है तो बॉस अब मैं यहाँ से कंपनी में जा रही हूँ। जो सुनते के साथ ही शनिवान जो होता है वो भी ओके बोल कर वापस से रूम के अंदर जो है वो जाने लगता है। लेकिन तभी जो फोइंग होती है वो अंदर की तरफ देखने लगती है और अंदर की तरफ देखते हुए बोलती है कि 1 मिनट रुको। और अब इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो फोइंग होती है उसका ध्यान जो होता है वो अंदर जो टीचर ली जियाओ होती है उसके ऊपर चला जाता है। और अब ली जियाओ को देखने के बाद में जो फोइंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि 1 मिनट, क्या ये टीचर ली जियाओ है। और अब फोइंग के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।